Yes, Pallavi. Pallavi, are you there? Ah, let's start. Hello everyone. We welcome you all for the Garud Puran session. We will start the prayer. Om Gurubhyo Namaha Harihi Om Vyasaya Vishnurupaya Vyasarupaya Vishnave Namo Vai Brahmanidhaye Vasisthaya Namo Namaha Om. So हम हैं अभी चैप्टर 49 पे। 48 तक हमने देखा कि यू नो जैसे मैं मतलब आई एम गेटिंग लिटरली मेस्मराइज्ड विद दिस गरुड़ पुराण, क्योंकि इतना सारा मतलब जो हमने लाइफ जीनी चाहिए उसका स्टार्ट टू एंड पूरा डिटेल गरुड़ पुराण में दिया गया है। सो इट्स रियली अमेजिंग। तो अभी हमने वास्तु के बारे में देखा। अभी ये चैप्टर में हम देखेंगे वर्ण एवं आश्रम धर्मों का निरूपण। तो सारी चीजें मतलब हर एक चीज डिटेल में कैसे करना है, क्या करना है, पूरे प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं। ओके, तो एक भी छूटा नहीं है एक्चुअली। तो ब्रह्मा जी ने कहा, एक ही मिनट। हाँ, ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास जी महाराज, स्वयंभू मनु आदि शास्त्रकारों कारों के द्वारा पूज्य तथा सृष्टि स्थिति और प्रलय करने वाले भगवान हरि की पूजा ब्राह्मण आदि चारों वर्ण अपने अपने धर्म के अनुसार करते हैं। मैं पृथक पृथक रूप से उनके धर्मों को कह रहा हूँ, आप उसे सुने। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह, अध्ययन और अध्यापन, मतलब जो ब्राह्मणों की जो क्वालिटीज है। ओके, जैसे यज्ञ करना, फिर जो है याग कर यज्ञ या याग करवाना, फिर दान देना, फिर प्रतिग्रह जो हम कहते हैं, मतलब जो हम पूजा के बाद जो डोनेशंस देते हैं ये प्रीस्ट लोगों को, तो वो जो गिफ्ट्स हैं, तो वो जो कुछ भी मतलब उसी में दे सकते हैं। मैं क्यों रुक गई एक मिनट के लिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि वाइफ भी दे सकते हैं एज अ गिफ्ट। सो it's like it's a privilege of the Brahmins to accept gifts after the puja part. तो इट कुड बी एनीथिंग, मतलब कोई रिसेप्शन दे दो, कोई फेवर करो उनके लिए। तो वन ऑफ द एग्जाम्पल इज समटाइम्स टेकिंग अ वाइफ ऑल्सो। तो थोड़ा सा मैं ये हो गई। सो ये अध्ययन और अध्यापन, मतलब ये पढ़ना और पढ़ाना, ये छह कर्म ब्राह्मण के धर्म है। दान, अध्ययन तथा यज्ञ ये क्षत्रिय एवं वैश्य के साधारण धर्म है। इसके अतिरिक्त दंड क्षत्रिय के लिए और कृषि करना वैश्य के लिए विशेष धर्म स्वीकार किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों द्विजातियों की सेवा करना शूद्रों का धर्म है। शिल्पकारी उनकी आजीविका है। धर्मानुसार वे पाक यज्ञ संस्था का निर्वहन भी कर सकते हैं।
पाकयज्ञ meaning cooking and all of that. तो भिक्षाचरण, गुरु शुश्रूषा मीनिंग गुरु का ध्यान रखना, स्वाध्याय, संध्या तथा अग्नि कार्य ये ब्रह्मचारियों के धर्म हैं। ओके, तो सबके धर्म दिए गए हैं, कैसे फॉलो करने हैं, क्या करना है। तो ये सारे जो है ये ब्रह्मचर्य के धर्म है। चारों आश्रमों के दो भेद माने गए हैं। ये जो चार आश्रम दिए गए, इसके अनुसार ब्रह्मचर्य के चार आश्रम हमको पता है, राइट। जैसे ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थाश्रम, वनप्रस्थाश्रम एंड जो लास्ट वाला है वो संन्यास आश्रम, वो जो है। तो ये सारे जो आश्रम है, इनको दो मतलब दो भेद इनमें माने जाते हैं। तो इसके अनुसार जो ब्रह्मचारी के कुर्बान तथा नैष्टिक, ये दो भेद हैं। ओके, तो दो पार्ट्स हैं। जो द्विज विविधवत वेदादिका अध्ययन करके गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हो जाता है, वह उपकुर्वाण है। मतलब जो ब्राह्मण है, सब वेद विद्या का पठन करके फिर गृहस्थाश्रम मतलब शादी करता है और गृहस्थी संभालते हैं, तो उनको उपकुवर वर्ण कहते हैं, उपकुर्वाण है। जो मृत्यु पर्यंत गुरुकुल में निवास करते हुए वेदाध्ययन करते हैं, ब्रह्मत पर होते हैं, तो इन्हें नैष्टिक ब्रह्मचारी के नाम से जाना जाता है। तो कई जो जैसे हम देखते हैं कि बच्चे हैं या बड़े हैं जो अध्ययन के लिए, वेद पढ़ने के लिए, तो गुरुकुलों में जाते हैं, उनके गुरु होते हैं एंड वो वहीं पे रहते हैं। ओके, उनका निवास वहीं पे होता है गुरुकुल में। तो ये जो है उनको नैष्टिक ब्रह्मचारी के नाम से जाना जाता है। हे द्विज श्रेष्ठ, अग्नि कार्य, अतिथि सेवा, यज्ञ, दान और देवार्चन, ये सभी गृहस्थों के संक्षिप्त धर्म है। गृहस्थ के साधक और उदासीन दो प्रकार है। जो गृहस्थ परिवार के भरण पोषण में लगा रहता है वह साधक है। जो गृहस्थ पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, इन तीनों से मुक्त होकर पत्नी धानिका भी पत्नी धनादि का भी त्याग करके एकाकी धर्माचरण करता हुआ विचरण करता रहता है, उसे वह उदासीन गृहस्थ है। उसी को मोक्षिक भी कहते हैं। मतलब सभी छोड़ देता है। ओके, जो जो मतलब हम जो बोलते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जैसे पेरेंट्स को देखना या भगवान का करना, तो बहुत सारी चीजें हैं, या फैमिली मैटर है, तो ये सारी चीजें जो छोड़ देते हैं एंड सिर्फ धर्माचरण करते हैं, तो इनको जो है वो उदासीन गृहस्थ है। एंड कहा गया है कि उसी को मौक्षिक भी कहते हैं। भूमि शयन, फल मूल का आहार, वेदाध्ययन, भूमि शयन मतलब जमीन पे सोना, तप और अपनी समर्पित संपत्ति का यथाधिकार यथोचित विभाग, ये सभी वानप्रस्थ के धर्म है। जो वानप्रस्थ अरण्य में तपश्चरण करता है, देवार्चन और उन्हें आहुति प्रदान करता है तथा स्वाध्याय में सदैव अनुरक्त रहता है, वह वानप्रस्थ तापसोतम कहा जाता है। ऐसे ही जो वानप्रस्थ तप के द्वारा शरीर को अत्यंत क्षीण करके ईश्वर के ध्यान में सदा निमग्न रहता है, वह वानप्रस्थाश्रम में रहता हुआ भी सन्यासी के रूप में जाना जाता है। जो भिक्षु सन्यासाश्रमी नित्य योगाभ्यास में अनुरक्त होकर ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए प्रयासरत एवं जितेंद्रिय बना रहता है, उसको पारमेष्टिक सन्यासी कहते हैं। जो सदैव आत्म तत्वानुसंधान में प्रेम रखने वाले हैं, नित्य तृप्त हैं, जो संयम नियम से रहते हैं
ऐसे महामुनि योगी भिक्षु कहे जाते हैं। भिक्षाचरण, वेदाध्ययन, मौनावलंबन मतलब मौन रखना, तप, ध्यान, समयक ज्ञान और वैराग्य मतलब फॉलोइंग द ट्रुथ, समयक ज्ञान और वैराग्य, ये भिक्षुक संन्यासाश्रमी के सामान्य धर्म माने गए हैं। पारमेष्टिक सन्यासी तीन प्रकार के हैं: ज्ञान सन्यासी, वेद सन्यासी एवं कर्म सन्यासी। योगी के भी तीन प्रकार हैं, जिन्हें भौतिक एवं अनंत्याश्रमी योगी कहते हैं। ये तीनों योग मूर्ति स्वरूप परमात्मा का आश्रय कर स्थित रहते हैं। इन योगियों की पृथक पृथक ब्रह्म भावनाएं होती है। प्रथम प्रकार की ब्रह्म भावना भौतिक योगी में रहती है। दूसरी मोक्ष भावना क्षत्र योगी में रहती है, इसको अक्षर भावना कहते हैं। तीसरी भावना को अंतिम भावना कहते हैं, जो पारमेश्वरी भावना के नाम से भी जानी जाती है। मनुष्य को धर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थ से काम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। वेद में प्रवृत्ति और निवृत्ति के भेद से दो प्रकार के कर्म कहे गए हैं। वेद शास्त्रानुसार अग्नि आदि देव एवं गुरु विप्रादि को प्रसन्न करने के लिए जो कर्म विहित है, वे प्रवृत्ति कर्म हैं, तथा सविधि कर्मानुष्ठान से चित्त शुद्धि के अनंतर आत्मज्ञान मात्र में सदा रत रहना निवृत्ति कर्म है। क्षमा, दम, दया, दान, निर्लोभता, स्वाध्याय, सरलता, अनुसूया, तीर्थ का अनुसरण, सत्य, संतोष, आस्तिक्य, इंद्रिय निग्रह, देवार्चन, विशेषकर ब्राह्मणों का पूजन, अहिंसा, प्रियवादिता, अरुक्षता और अपैशून्य दैट इज चुगली नहीं करना, ये सारी चीजें जो है वो हमारे वर्चूज जो है उसके बारे में कहा गया। ये सारे एडजेक्टिव्स है सारे वर्चूज के। तो हमको ये समझ में आया कि दया है, क्षमा है, फिर दान है, फिर निर्लोभता मतलब ग्रीड नहीं रखना, स्वाध्याय है स्टडी करना, सरलता है सिंपलनेस, अनुसूया है, तीर्थ का है, अनुसरण है, सत्य है ट्रूथफुलनेस, संतोष है हैप्पीनेस, आस्तिक्य है, फिर इंद्रिय निग्रह है मतलब कंट्रोल ऑफ ऑल द फाइव इंद्रियर्स, ये इंद्रिय हमारे पास सेंसेस जो है, फिर देवार्चन, फिर विशेषकर ब्राह्मणों का पूजन, फिर अहिंसा नॉन इंजरी, फिर प्रियवादिता, प्रियवादिता का कुछ तो मीनिंग है, हाँ काइंडनेस, द वे यू स्पीक, वेरी काइंडली व्हेन यू स्पीक, फिर अरुक्षता, रुक्ष माने हार्श, तो हार्श नहीं बोलते हुए बड़े ही काइंड वर्ड्स जो है, और अपय शून्य मतलब किसी की चुगली नहीं करना। इन सभी को चारों आश्रमों का सामान्य धर्म स्वीकार किया गया है। इसके बाद अब मैं चारों वर्णों को प्राप्त होने वाले स्थान के विषय में कह रहा हूँ। उपयुक्त वेद विहित कर्मों को करने वाला ब्राह्मणों के निमित्त प्राजापत्य नामक स्थान है, अर्थात ब्राह्मण ऐसे धर्मों का पालन करता हुआ अंत समय में प्रजापत्य लोक प्राप्त करता है। युद्ध में न भागने वाले धर्मरत क्षत्रियों को स्वर्ग में इंद्र का स्थान प्राप्त होता है। सदैव अपने धर्म में अनुरक्त रहने वाले वैश्य अंत में मरुदेव के स्थान को प्राप्त करते हैं। तो हर एक वर्ण कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाते हैं वो बताया गया है। फिर ब्राह्मण आदि द्विजों की सेवा में तत्पर रहने वाले क्षूद्रों को गंधर्व लोक प्राप्त होता है। ऊर्ध्वरेतस ब्रह्मानिष्ठ 88 सहस्त्र ऋषियों ने तपस्या के द्वारा जिस स्थान को प्राप्त किया था, वही स्थान गुरुकुल में जो निवास करने वाले ब्रह्मचारी हैं उनको प्राप्त होता है। जो स्थान मरीचि, अत्रि आदि सप्त ऋषियों को प्राप्त है, वह स्थान वानप्रस्थाश्रमी प्राप्त करते हैं।
तो अगर आप ये सारे वर्ण फॉलो करते हो तो फिर आपको ये स्थान में आप जा सकते हैं। संयमित चित्त वाले ऊर्ध्वरेतस सन्यासियों को वह आनंद रूप परब्रह्म पद प्राप्त होता है जहां से पुनः आगमन की संभावना नहीं होती, मतलब मोक्ष। यह पर ब्रह्म पद व्योम नाम के अक्षर तत्व के रूप में योगियों के अमृत स्थानों के रूप में एवं ईश्वर संबंधी परम आनंद के रूप में प्रसिद्ध है। इस स्थान को प्राप्त करने वाला मुक्त आत्मा पुनः संसार में नहीं आता है। अभी जिस मुक्त आत्मा की चर्चा की गई है उसको प्राप्त होने वाली मुक्ति अष्टांग मार्ग का सम्यक ज्ञान रखने से प्राप्त होती है। तो जो अष्टांग मतलब जो हम पतंजलि के जो 8 प्रिंसिपल्स है, राइट, अष्टांग योग जिसको बोलते हैं, वो मार्ग का फॉलो करके जो ट्रुथफुल समय ज्ञान, मतलब जो ट्रुथफुल जो ज्ञान है उनको रखने से प्राप्त होती है। अंत में संक्षेप में उसे भी कह रहा हूँ, आप सुने। तो वो सारा अभी वो भी बताया गया है। तो उनमें क्या है, अष्टांग मार्ग में अहिंसा मतलब नॉन इंजरी, सत्य ट्रुथफुलनेस, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह, ये 5 यम है। प्राणी की हिंसा न करना अहिंसा है, प्राणियों के हित में बोलना सत्य है, दूसरे की वस्तु अपहरण न करना अस्तेय है, अमैथुन्य का पालन करना ब्रह्मचर्य है, और सब कुछ त्याग देना अपरिग्रह है। तो ये सारी चीजें जो है इसको जो फॉलो करते हैं वो। फिर शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा प्राणिधान, ये 5 नियम है। तो पहले हमने यम देखे, नियम है ये। तो शौच माने हर तरह का डिसिप्लिन, क्लेanलीनेस वगैरह वो। फिर संतोष है, तप है, स्वाध्याय है, फिर प्रणिधान है, ये 5 नियम है। बाह्य और अभ्यंतर रूप से शौच के 2 भेद हैं। इसी प्रकार संतोष को तुष्टि, इंद्रिय निग्रह को तप, मंत्र जप को स्वाध्याय और भगवत भगवत पूजन आदि को प्रणिधान कहते हैं। साधक के द्वारा पद्मादि प्रकार से स्थित होना आसन कहा जाता है। वायु का निरोध करना प्राणायाम है। यह 2 प्रकार का होता है। मंत्रोच्चार करते हुए देव का ध्यान करना सगर्भ प्राणायाम है। उसके विपरीत अमंत्रक प्राणायाम, अगर्भ प्राणायाम, यह 2 प्रकार का प्राणायाम प्रकारांतर से 3 प्रकार का कहा गया है। के मतलब जो हम लेते हैं, होल्ड करते हैं और छोड़ते हैं। ओके, तो वायु अंदर खींचकर अवस्थित होना पूरक नाम प्राणायाम। तो इनहेल जब करते हैं उसको बोलते हैं पूरक। वायु को रोक कर देह इंद्रियों को स्थिर करना उसको बोलेंगे कुंभक। और उसी वायु को फिर धीरे धीरे बाहर निकालना, एक्सेल करना, उसको बोलते हैं रेचक नाम का प्राणायाम है। 12 मात्रा वाला प्राणायाम लघु है, लघु मतलब शॉर्ट। 24 मात्रा का प्राणायाम मध्यम है तथा 36 मात्रा वाला प्राणायाम उत्तम है। अपने अपने विषयों से असंबद्ध इंद्रियों के द्वारा चित्त के स्वरूप मात्र का अनुकरण करना एक विशेष प्रकार का निरोध है। और इसी निरोध माने प्रिवेंशन है, और इसी निरोध को प्रत्याहार कहते हैं। ब्रह्म के साथ आत्मा का अभेद चिंतन करना ध्यान है। उसे काल में मन के द्वारा धैर्य का अवलंबन करना धारणा है। अहम ब्रह्मा इस प्रकार अभेद ज्ञान के साथ ब्रह्म रूप में अवस्थिति की ही समाधि है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा ही परमात्मा परब्रह्म हूँ। तो अगेन आई एम दैट आई एम, जो सोल कॉन्शियसनेस है उसके बारे में बताया गया है। तो वह परब्रह्म है, सत्य स्वरूप, ज्ञान रूप और अनंत है। वही ब्रह्म है, उसको विज्ञान कहते हैं। वही आनंद स्वरूप है, उसी का तत्वमसी इस श्रुति से बोध कराया गया है। मैं ब्रह्मा हूँ,
मैं ब्रह्म हूँ, मैं शरीरी इंद्रियातीत हूँ, मैं बुद्धि महत्त्व अहंकारादि से रहित जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्थाओं से मुक्त जो ब्रह्म का तेजस स्वरूप है, मैं वही हूँ। तो सारी चीजों से ये आई एम दैट आई एम का पूरा मतलब व्हाट यू से, यू कैन से कि ट्रांसलेशन यहाँ पे दिया गया है। तो हम जब जागृत है तब भी स्वप्न है, तब भी सुषुप्ति है, तब भी ये अवस्थाओं से जब हम मुक्त हो जाते हैं। सुषुप्ति माने सुषुप्ति इज अ स्टेट ऑफ व्हाट डू से, हमारे जो 3 स्टेजेस होते हैं ना कॉन्शियसनेस के, तो ये सुषुप्ति जो है दैट इज वन ऑफ द स्टेट। ओके, आई होप यू ऑल आर अवेयर। तो जो हमारा स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, ओके, उनके 4 अवस्थाएं होती हैं। तो फर्स्ट वाला जो है वो क्या बोलते हैं, हम जागृत अवस्था में होते हैं, मतलब हम वेकिंग कॉन्शियसनेस में हैं। फिर हम स्वप्न में चले जाते हैं, हम ड्रीम करते हैं। ओके, एंड फिर आती है सुषुप्ति। एंड फिर चौथा है तुरिया स्टेट। ओके, तुरिया स्टेट इज डायरेक्ट मतलब एकदम ट्रांसडेंटल मेडिटेशन, एकदम आप समाधि अवस्था की तरह तुरिया होता है। आपको कुछ समझ में नहीं आता है, पूरा ब्लिस में चले जाते हो। सुषुप्ति में थोड़ा सा तो मतलब आप थोड़ा सा कनेक्टेड रहते हो जरूर, मतलब एकदम से आप तुरिया स्टेट जो समाधि है, समाधि अवस्था जहाँ पर कुछ भी मतलब आप कनेक्टेड ही नहीं है मटेरियल वर्ल्ड से, तो वो नहीं है। सुषुप्ति में थोड़ा सा आपको अवेकनेस होता है, मतलब थोड़ा सा जागरूक है। तो ये सुषुप्ति भी इम्पोर्टेंट है, और ये ये स्टेट्स जो है हमारे कॉन्शियसनेस के, ये धीरे 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 हमको तुरिया स्टेट में लेके जाते हैं। ओके, तो ये जब सब हम करेंगे तो वो जो स्टेट है तुरिया अवस्था की, वो हमको मिलती नहीं है, बट हम उस तरफ जाके वो अपने आप फिर वो स्टेट में आप चले जाते हो। तो सुषुप्ति में जनरली क्या होता है कि टेम्पररी जो है आप यू कनेक्ट विद द डिवाइन। ओके, तो थोड़ा सा आपका जो ईगो है, आपका जो माइंड है, वो थोड़ी देर के लिए सस्पेंडेड मोड में रहता है, मतलब पता नहीं चलता या कनेक्टेड नहीं रहते हैं। तो वो जो मतलब एकदम पहले तुरिया की अवस्था के पहले जो है वो सुषुप्ति है। तो जनरली इसमें आपको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं पूरा वेरी डीप पीस ऑफ माइंड या ब्लिसफुल फीलिंग, जो आनंदमय कोश में कैसा ब्लिसफुल फीलिंग आता है। तो ये अवस्था वो है। पर यहाँ पे हमको जो डिफरेंस है तुरिया स्टेट का और सुषुप्ति का जो है वो है कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता है जो तुरिया स्टेट में होता है। ओके, यहाँ पे मतलब आप दो हम कॉन्शियस नहीं है, बट हम जैसे ही वी वेक अप वी गेट इनटू द कॉन्शियस स्टेट। ओके, तो ऐसे वो सुषुप्ति है। तो सुषुप्ति आदि अवस्थाओं से मुक्त जो ब्रह्म के तेजस स्वरूप है, वह वही मैं वही हूँ। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्ति मुक्त सत्य आनंद स्वरूप अद्वय कहा जाने वाला जो वह आदित्य पुरुष है, वही मैं पूर्ण पुरुष हूँ। इस प्रकार ब्रह्म का ध्यान करता हुआ ब्राह्मण भव बंधन से मुक्त हो जाता है। अभी देखेंगे संध्योपासन तर्पण देवाराधना आदि नित्य कर्मों तथा अशौच का निरूपण। तो हमको संध्या कैसे करनी चाहिए, क्या होती है, फिर तर्पण करना चाहिए, वो उसके बारे में है। फिर भगवान की आराधना कैसे करें। सो ऐसे जो हमारे नित्य जो कर्म है, जब हम इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, एज सुन एज यू वेक अप आपने क्या क्या करना चाहिए, वो पूरा जो दिनचर्या हम बोल सकते हैं, तो वो पूरी एक्सप्लेन की गई है, मतलब इतना डिटेल दिया गया है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जो मनुष्य प्रतिदिन शास्त्र विहित क्रियाओं को करता है, उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। अतः ब्रह्म मुहूर्त में
उठकर मनुष्य को धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। उषक काल होने पर विद्वान व्यक्ति सर्वप्रथम अपने हृदय कमल में विराजमान आनंद घन अजर अमर सनातन पुरुष भगवान हरि का ध्यान करे। ओके, जो जैसे उठते हैं हम, तो आई डोंट नो, मतलब श्लोक कहकर आप धरती जो है उसको वंदना करते हैं। तो ये सारा जो है, एंड आपके हृदय में स्थित जो विष्णु जी है उनका ध्यान करना है। तदंतर यथाविधि शौचादि आवश्यक क्रियाओं से निवृत्त होकर पवित्र नदियों में स्नान करें। अभी ये बहुत आइडियल है। हमारी नदी तो हमारा हमारे घर का पानी है। सो होकर पवित्र नदियों में स्नान करें। प्रातः काल स्नान करने से पाप कर्म करने वाले मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। तो प्रातः काल स्नान करना बहुत जरूरी है। आजकल हम देखते हैं, मतलब ये मैंने देखा है, कई कई मेरे पेशेंट्स जो है, मतलब संडे जब होता है या सैटरडे संडे वीकेंड हॉलीडे, तो लेट उठना है, तो फिर कभी कभी हम स्नान भी स्किप कर देते हैं, राइट। तो अभी इसका रीजन बताया गया है कि स्नान रोज करना कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, सो प्रातः काल स्नान करने से पाप कर्म करने वाले मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। ये तो हमको पता है, पर और सुनिए। इसलिए यथापूर्व प्रातः काल स्नान करना चाहिए। प्रातः काल के स्नान की लोगों ने प्रशंसा की है, क्योंकि यह स्नान लौकिक और पारलौकिक फलों को प्रदान करने में समर्थ होता है। सो नॉट ओनली फिजिकल या मटेरियलिस्टिक, बट पारलौकिक, उसके भी पार फलों को प्रदान करने में समर्थ होता है। रात्रि में सुख पूर्वक सोए हुए व्यक्ति के मुख से निरंतर लार आदि अपवित्र मल गिरते रहते हैं। तो रात में जब हम सोते हैं, साइंटिफिकली, जैसे बॉडी जो है हम सोने के टाइम पे पूरी रिवाइटलाइज होती है, वो काम करती है बेचारी। इसीलिए हमको हमारी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस समय जो है, जो मल है हमारा, जो डर्ट है, अपवित्रता जो होती है, वो सब बाहर निकलती है। जैसे पसीना आता है, अभी इन्होंने कहा है लाल निकलती है, मतलब सलाइवा आता है। तो कितनी सारी चीजें जो है, एंड स्पेशली जो हम दिन भर के रात के इमोशंस लेके हम जो सोते हैं, तो वो भी क्लीन हो जाता है स्नान से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रात्रि में सुखपूर्वक सोए हुए व्यक्ति के मुख से निरंतर लार आदि अपवित्र मल गिरते रहते हैं, अतः संपूर्ण शरीर अपवित्र हो जाता है। इसलिए प्रथमतः स्नान करके ही संध्या वंदनादि के धार्मिक कृत्य करने चाहिए। बिना प्रातःकाल स्नान कृत किए संध्या वंदनादि करना उचित नहीं है। प्रातः स्नान करने से अलक्ष्मी, कालकर्णी अर्थात विघ्न डालने वाली अनिष्टकारी शक्तियां, दु, दुस्वप्न एवं दुर्विचार से होने वाले चिंतन के पाप धुल जाते हैं, इसमें संशय नहीं। यह स्मरणीय है कि बिना स्नान के किए गए कार्य प्रशस्त नहीं होते। अतएव होम और जपादि के कार्यों में विशेष रूप से सबसे पहले विधिवत स्नान करना चाहिए। अशक्त होने होने पर बिना सिर पर जल डाले ही स्नान करने का विधान है। अशक्त मतलब वीक है या आप बीमार है, तो बिना सर पर जल डाले आप स्नान कर सकते हैं। आर्द्र वस्त्रों से भी शरीर को पोंछा जा सकता है। आर्द्र माने वेट क्लोथ्स। तो हम वेट क्लॉथ लेके, अगर बीमार है तो हम स्पंजिंग कैसा करते हैं, वैसे आप शरीर को पोंछा जा सकता है। इसको कायिक स्नान कहते हैं। ब्रह्म, अग्नेय, वायव्य, दिव्य, वरुण और यौगिक, ये 6 प्रकार के स्नान है। यथाधिकार मनुष्य को स्नान करना चाहिए। मंत्रों सहित कुश के द्वारा जल बिंदुओं से मार्जन करना ब्रह्म स्नान है। तो मंत्र कह के भी आप स्नान कर सकते हो। फिर जो भी बिंदु है वहां पे मार्जन, मतलब
पानी डाल के ब्रह्म स्नान कर सकते हैं। सिर से लेकर पैर तक यथा विधान भस्म के द्वारा अंगों का लेपन, मतलब भस्म लगा के अंगों का लेपन अग्नेय स्नान है। स्नान अलग अलग स्नान के टाइप से तो वो बताए गए हैं। तो भस्म से, भस्म द्वारा लेपन करके किया गया स्नान वो है अग्नेय स्नान है। फिर गोधूल धूलि से शरीर को पवित्र करना वायव्य स्नान कहा गया है, मतलब काउडंग। ओके, मतलब वो उसका जो राख निकलता है उससे। फिर यह उत्तम स्नान माना जाता है। धूप के साथ होने वाली विष्टि में किए गए स्नान को दिव्य स्नान कहते हैं। काउडंग इतना इम्पोर्टेंट है कि रिसेंटली एक रिसर्च हुआ है कि न्यूरो साइंटिस्ट जो है वो, उन्होंने जब ट्रांसमिटर्स लगाए ब्रेन को एंड पैरों को काउडम में रख के देखा गया। ओके, तो जो थीटा वेव्स है ब्रेन की वो बहुत ज्यादा हो गई। तो थीटा वेव्स माने जहाँ पे पीस होता है, कामनेस होता है, तो थीटा वेव्स जो है वो बहुत दिखाई दी। तो मतलब पहले के जमाने में सारी चीजें, मतलब घर में भी वो गीला काउडंग लगाते थे, राइट। तब फ्लोरिंग कहाँ था, एंड बाकी के काम भी मतलब शायद वहां वहीं पे काउडंग भी होगा, मतलब गाय होते थे क्योंकि उनका दूध निकलता था। तो बहुत सारी चीजें थी। तो मतलब कितनी सारी चीजें हैं कि पहले के लोग जो है वो बीमार नहीं गिरते थे। तो अभी काउडंग के चिप्स भी निकले हैं, अगर आपको पता है। तो जो ये हमारे मोबाइल है या इंटरनेट है या ये लैपटॉप्स, ये सब जो ये जो एनर्जी यहाँ से निकल रही है विच इज नॉट गुड फॉर अस, ये जो लाइट निकल रही है विच इज नॉट गुड फॉर अस। तो अगर यू कीप ऑन कीपिंग योर लेग्स और समथिंग लाइक दैट इन काउडंग, तो मतलब आपका अर्थिंग होता है। या फिर ऐसे चिप्स निकले हैं काउडंग की कि जो आप आपके मोबाइल को या लैपटॉप को वगैरह इनको लगा सकते हैं ताकि उस वो रेडिएशन का आपके ऊपर इफेक्ट ना हो। ओके, तो ऐसी भी चीजें आई हैं। तो काउडंग का इम्पोर्टेंस कहने का मतलब है इतना है। तो जल में अगवाहन कर अवगा अवगाहन करना वरुण स्नान है। योग द्वारा हरि का चिंतन योगिक स्नान है। इसको मानस आत्मवेदन ब्रह्माकार अखंड चित्त वृत्ति कहते हैं। यह योगिक स्थान ब्रह्मवादियों को वादियों के द्वारा सेवित है। इसे ही आत्मतीर्थ भी कहते हैं। स्नान के पूर्व दुग्धधारी वृक्षों से उत्पन्न काष्ठ, मालती, अपामार्ग, बिल्व अथवा करवीर अर्थात कन्हेरी दातून लेकर उत्तर या पूर्व, मतलब ये सारी जो वृक्ष हैं, ट्रीज हैं, उनमें से वो ब्रांच ब्रेक करने के बाद दूध जैसा व्हाइट कलर का चीज निकलती है। हम बचपन में बहुत ऐसे ट्रीज को तोड़ते थे जिसमें ऐसा व्हाइट कलर का डिस्चार्ज निकलता था। तो वो दुग्धधारी वृक्षों से जो उत्पन्न हुए हैं, मतलब ये एग्जांपल्स दिए हैं ये ट्रीज के, तो काष्ठ है, मालती है, मार्ग है, बिल्ब है अथवा करवीर है, मतलब कन्हेरी है। तो इसका दातून बनाते हैं, मतलब छोटा ट्विग लेके, पहले के जमाने में ब्रश कोलगेट नहीं था, तो फिर वो दातून जो है वो छोटा सा एक ट्विग लेके फिर उससे ब्रश करते थे। तो उसको दातून लेकर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर, मतलब ब्रश करना भी एक एक प्रॉपर उसका प्रोटोकॉल है। तो पूर्व पूर्व दिशा की ओर और पवित्र स्थान में बैठकर दांतों को स्वच्छ करना चाहिए। तो देखिए अभी आपका बाथरूम किधर है एंड कैसे आप ब्रश कर रहे हैं, तो उसको करेक्ट कीजिए। और पवित्र स्थान में बैठकर दांतों को स्वच्छ करना चाहिए और उसे धोकर उसका पवित्र स्थान में त्याग करना चाहिए। तदंतर स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितृगणों का विधिवत तर्पण करना चाहिए। यहाँ यथाशास्त्र स्नान का अंगभूत आचमन एवं
संध्योपासन के अंगभूत आचमन का विधान है। संध्योपासन के अंग रूप में ही कुशोदक बिंदुओं से वरुण मंत्र एवं यथा विधान सावित्री मंत्र के द्वारा मार्जन करना विहित है। इस क्रम इन व्याहितों से युक्त वेद माता गायत्री का जप करके अनन्य भाव से भगवान सूर्य के प्रति जलाजलि समर्पित करे। इस क्रम में पूर्व की ओर अग्रभाग वाले कुशों के आसन पर, मतलब जो ग्रास का बनाया जाता है, वो कुशों के आसन पर समाहित चित्त से बैठकर प्राणायाम करके संध्या ध्यान करने का श्रुति में विधान है। यह जो संध्या है वही जगत की सृष्टि करने वाला है, माया से परे है, निष्कला ऐश्वरी केवला शक्ति तथा तीन तत्वों से समृद्ध है। अतः अधिकारी व्यक्ति प्रातः काल रक्तवर्ण, मध्यकाल शुक्ल वर्ण एवं सायंकाल कृष्णवर्ण गायत्री का ध्यान करके गायत्री मंत्र का जप करे। तो जैसे जैसे दिन निकलता है ढलता है उस हिसाब से संध्या करना जरूरी है। द्विज को सदैव पूर्वाभिमुख होकर संध्योपासना करना चाहिए, मतलब पूर्व की तरफ ईस्ट को देख के फेस करके। संध्या कृत्य से रहित ब्राह्मण सदा अपवित्र रहता है। तो संध्या करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मॉर्निंग जो रिचुअल है आपका पूजा पाठ है वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा गया है कि अगर ये नहीं करते हैं तो अपवित्र, आपको अपवित्र माना जा सकता है। तो वैसे मतलब संध्या कृत्य से रहित ब्राह्मण सदा अपवित्र रहता है, वह सभी कार्यों के लिए अयोग्य होता है। वह जो भी अन्य कोई कार्य करता है उसका कुछ भी फल उसे प्राप्त नहीं होता। अनन्य चित्त होकर वेद पारंगत ब्राह्मणों ने विधिवत संध्योपासन करके अपने पूर्वजों के द्वारा प्राप्त उत्तम गति को प्राप्त किया है। तो अगर ये सारा करते हैं तो आपको भी उत्तम गति मिल सकती है। संध्योपासन का त्याग कर संध्योपासन का त्याग कर द्विजोत्तम, काय जो द्विजोत्तम, द्विज म्हणजे ब्राह्मण, द्विजोत्तम. हा नाही, मी आधीच बघायला गेले की आय थॉट की म्हणजे अनन्य चित्त होकर वेद पारंगत ब्राह्मणों ने विधिवत संध्योपासन करके अपने पूर्वजों के द्वारा प्राप्त उत्तम गती को प्राप्त किया है। मला वाटत होतं की म्हणजे त्यांना आपण गती देतोय का काय, असं मी जरा कन्फ्युज झाले, सो मी नाही परत बघायला नाही. गेलं। हा, संध्योपासन का त्याग कर जो द्विजोत्तम अन्य किसी धर्म कार्य के लिए प्रयत्न करता है उसे 10,000 वर्षों तक नरक भोग करना पड़ता है। अतः सभी प्रकार का प्रयत्न करके संध्योपासन अवश्य करना चाहिए। उस संध्योपासन कर्म से योग मूर्ति परमात्मा भगवान नारायण पूजित हो जाते हैं। अतः अधिकारी को चाहिए कि वह पवित्र होकर पूर्वाभिमुख बैठ करके नित्य संयत भाव से 1 सहस्त्र या 100 अथवा 10 बार गायत्री का जप अवश्य करे। गायत्री का 1 सहस्त्र जप उत्तम, 100 जप मध्यम तथा 10 बार किया गया जप कनिष्ठ जप कहलाता है। एकाग्र चित्त होकर उदय होते हुए भगवान भास्कर का उपस्थान करें। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद में आए हुए विविध सौर मंत्रों से देवाधिदेव महायोगेश्वर भगवान दिवाकर का उपस्थान करके पृथ्वी पर मस्तक टेक कर इस मंत्र से प्रणाम करें। शांत रूप स्वरूप भगवान भास्कर, आप सृष्टि, स्थिति और संहार इन तीनों कारणों के कारण है। आप ज्ञान स्वरूप है। मैं आपको आत्मनिवेदन करता हूँ। आप ही परब्रह्म है, आप ही ज्योतिर्स्वरूप है।
आप स्वरूप रस रूप तथा अमृत स्वरूप है। ये तीन आप ही है, मतलब भूर्भुव एंड स्वाहा। और आप ही ओंकार रूप सर्वस्वरूप रुद्र तथा अविनाशी है। आपको नमस्कार है। इस उत्तम आदित्य हृदय स्तोत्र का जप करके भगवान दिवाकर को प्रातः और मध्याह तथा सायंकाल में नमस्कार करना चाहिए। हम सिर्फ सुबह उठ के सूर्य भगवान को नमस्कार करते हैं या अर्घ्य देते हैं, राइट। तो तीनों टाइम मतलब भगवान दिवाकर को प्रातः और मध्यांतर या सायंकाल में नमस्कार करना चाहिए। तो इसके पश्चात घर आकर के ब्राह्मण पुनः विधिवत आचमन करे। तदंतर उसे अग्नि को प्रज्वलित करके विधिवत भगवान अग्निदेव को आहुति प्रदान करनी चाहिए। मुख्य अधिकारी की अशक्तावस्था में उसकी आज्ञा प्राप्त करके ऋत्विक पुत्र अथवा पत्नी, शिष्य या सहोदर भ्रांता भी हवन करे। ओके, तो ये कर सकते हैं अगर वो ठीक नहीं है तो। मंत्र विहीन एवं विधि की उपेक्षा करके किया गया कोई भी कर्म इस लोक या परलोक में फल देने वाला नहीं होता। तो किसी भी चीज की उपेक्षा करनी नहीं है। तदंतर देवताओं को नमस्कार करके अर्घ्य चंदन सुगंधित पदार्थ का अनुलेपन वस्त्र तथा नैवेद्य आदि पूजा के उपचारों को निवेदन कर गुरु का पूजन करे और उनके हित साधन में लग जाए। तत्पश्चात प्रयत्न पूर्वक यथाशक्ति द्विज को वेदाभ्यास करना चाहिए और उसके बाद इष्ट मंत्रों का जप दैट इज वेद पारायण करके शिष्यों के अध्यापन कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। मतलब पहले तो खुद ने अभ्यास करना है, फिर सिखाना भी है शिष्यों को। वह शिष्यों को वेदार्थ धारण कराए और दत्तचित्त होकर वेदार्थ का विचार करे। द्विजोत्तम धर्मशास्त्र आदि विविध शास्त्रों का अवलोकन करे और वेद आदि निगम शास्त्रों दैट इज उपनिषदों तथा व्याकरण आदि वेदांगों का अच्छी प्रकार अवलोकन करे। इसके बाद वह पुनः योगक्षेम के लिए राजा या श्रीमान के पास जाए और अपने परिवार के लिए विविध प्रकार के अर्थों का उपार्जन करे। इसके पश्चात मध्याह्न काल के आने पर स्नान करने के लिए शुद्ध मिट्टी, पुष्प, अक्षत, तिल, कुश और गोमय गाय के गोबर आदि पदार्थों को एकत्र करना चाहिए। उसके बाद नदी, देव, पोखर, तड़ाग या सरोवर में जाकर स्नान करे। प्रत्येक दिन तड़ाग, सरोवर या नदी आदि से 5 मृत्तिका पिंड बिना निकाले स्नान करना दोषयुक्त होता है। अतः 5 पिंड मिट्टी निकाल करके ही स्नान करना चाहिए। तो मतलब मिट्टी के ऐसे मुट्ठी करके वो मिट्टी के पिंड निकालते हैं। स्नान के समय स्नान के लिए लाई गई मिट्टी के एक भाग से सर धोना चाहिए, दूसरे भाग से नाभि के ऊपरी भाग को, तीसरे भाग से नाभि से नीचे भाग का तथा मृतिका के छठे भाग से पैरों का प्रक्षालन करना चाहिए। इन मृतिका पिंडों को परिमाण के पके हुए आंवले के फल के समान होना चाहिए। मृतिका के समान ही गोमय स्नान भी होना चाहिए। तदंतर शरीर के अंगों को विधिवत धोकर आचमन करके स्नान करना चाहिए। जलाशय के तीर पर स्थिर होकर ही मृतिका, गोमय आदि का अपने अंगों में लेपन करना चाहिए और इस लेपन के अंगभूत स्नान के अनंतर पुनः वरुण देवता के मंत्रों से जलाशय के जल का अभिमंत्रण करके पुनः जल स्नान करना चाहिए, क्योंकि जल भगवान विष्णु का ही रूप है। यह स्नान की प्रक्रिया प्रणव स्वरूप भगवान सूर्य का दर्शन कर जलाशय में 3 बार निमज्जन दैट इज डुबकी लगाना चाहिए से पूरी होती है। तदंतर स्नानांग आचमन करके आचमन करे,
फिर ये मंत्र कहे, हे जल देव, आप समस्त प्राणियों के अनंत करण रूपी गुहा में विचरण करते हैं। आप सर्वत्र मुख वाले हैं, आप ही यज्ञ हैं, आप ही विष्टकार हैं, आप ही ज्योति स्वरूप तेज और आप ही अमृतमय रस स्वरूप हैं। प्रणव मंत्र एवं व्याहतियों सहित सावित्री मंत्र का जप करना चाहिए। विद्वान अघम अघमर्षण मंत्र का जप करे, तदंतर व्याहतियों से मार्जन करना चाहिए। अनंतर इत्यादि मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित जल से अगम अघमर्षण कर मंत्र का 3 बार जप करते हुए अघमर्षण संपन्न करना चाहिए। अघमर्षण के अनंतर गायत्री मंत्र आ, या आदि मंत्र अथवा प्रणव की आवृत्ति करनी चाहिए और देवादिदेव श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। जिस जल को हाथ में लेकर अगमर्षण क्रिया एवं मार्जन की क्रिया संपन्न की जाती है, उस जल को अपने सिर पर धारण करने से सभी प्रकार के पातकों से मुक्ति मिलती है। संध्योपासन के अनंतर आचमन करके सदा परमेश्वर का स्मरण करना चाहिए। पुष्प से युक्त अंजलि को शिरोभाग से लगाकर सूर्य का उपस्थान करना चाहिए और उपस्थान के बाद अपनी अंजलि के पुष्पों को भगवान सूर्य के चरणों में, मतलब ऐसे लेके ऐसे डालने, चरणों में अर्पित करना चाहिए। उदित होते हुए सूर्य को नहीं देखना चाहिए, अतः विशेष मुद्रा द्वारा ही उनका दर्शन करना चाहिए। सावित्री के विशेष मंत्र से एवं अन्य सूर्य से संबंधित वैदिक मंत्रों से सूर्य का उपस्थान करना चाहिए। तदंतर पूर्वाग्रह कुशाओं के आसन पर बैठकर सूर्य का दर्शन करते हुए समाहित चित्त से गायत्री मंत्र एवं अन्य विहित मंत्रों का जप करना चाहिए। मंत्र जप के लिए स्फटिक, रुद्राक्ष अथवा पुत्र जीव दैट इज जीवंतिका या अब्जाक्ष से निर्मित माला का प्रयोग करना चाहिए। यदि आर्द्र वस्त्रों वाला हो तो जल के मध्य खड़े होकर, मतलब वेट क्लोथ्स है तो जल के मध्य में ही खड़े होकर भी जप कर सकते हैं, होकर जप करना चाहिए। अन्यथा सूखे वस्त्रों की स्थिति में पवित्र भूमि के कुशासन पर बैठकर एकाग्र चित्त होकर जप करना चाहिए। जप के पश्चात प्रदक्षिणा कर भूमि पर दंडवत नमस्कार करना चाहिए। तदंतर आचमन करके यथाशक्ति अपनी शाखा के अनुसार स्वाध्याय करें। उसके बाद देवों, ऋषियों और पितरों का तर्पण करना चाहिए। मंत्रों के प्रारंभ में ओंकार का और अंत में नमः का प्रयोग कर प्रत्येक देव, ऋषि और पितरों का तर्पण करना चाहिए, मतलब गिविंग वाटर टू योर पितृगण, दैट इज तर्पण। ऐसा कहकर तर्पण करे। देवताओं को और मरीचादि ब्रह्म ऋषियों का तर्पण अक्षत और जल के साथ करना चाहिए। पितृगणों, देवों और मुनियों के लिए अपने शाखा सूत्र के विधान से भक्ति पूर्वक तर्पण करें। तर्पण जलाजलिए जलाजलियों के द्वारा करें। देवताओं का तर्पण यज्ञों पविति अर्थात स्वयं सव्य होकर देवतीर्थ से करे और निवृत्ति होकर कंठ में यज्ञोपवीत कर। ऋषियों का ऋषियों तीर्थ से तथा प्राचीनावती अर्थात अपसव्य होकर पितृतीर्थ से पवित्रों का तर्पण करे। तदंतर हे हर स्नान में प्रयुक्त वस्त्रों को निचोड़कर मौन होकर आचमन करके मंत्रों से पुष्प, पत्र तथा जल से ब्रह्मा, शिव, सूर्य एवं मधुसूदन विष्णुदेव का पूजन करे। क्रोध रहित होकर भक्ति पूर्वक अन्य अभिष्ट देवों की भी पूजा करनी चाहिए। पुरुष सूक्त के द्वारा पुष्पादि समर्पित करें। जल सर्वमय देव है, अर्थात समस्त देवता जल में व्याप्त रहते हैं।
अतः उस जल मात्र से भी वे सभी देवता पूजित होते हैं। तो जल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो सिर्फ जल भगवान को डाल के भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। जैसे स्पेशली शिव जी का बताया गया है कि एक लोटा जल, तो भगवान शिव जी को कुछ बाकी की चीजों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक लोटा जल आप डालोगे तो भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे जल का बहुत महत्व है। अतः उस जल मात्र से भी वे सभी देवता पूजित होते हैं। इस पूजा में पूजक को समाहित चित्त होना चाहिए तथा प्रणव के साथ देवता का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद प्रणाम करते हुए समस्त देवों को पृथक पृथक पुष्पांजलि समर्पित करें। देवताओं की आराधना के बिना कोई भी वैदिक कर्म पुण्यप्रद नहीं होता है। अतएव समस्त कार्यों के आदि मध्य और अंत में हृदय से भगवान श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। पुरुष सूक्त के मंत्रों का जप करते हुए उस निर्मल विष्णु के परम तेज के सामने आत्मनिवेदन करे, अर्थात शरणागत हो जाए। उसके बाद विष्णु में अनुरक्त चित्त शांत स्वभाव वह भक्त अभिमंत्रित पुष्पासन पर विराजमान हरि की पुनः पूजा करके देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ नामक पंच यज्ञों को करे। तर्पण से पूर्व ब्राह्मण यज्ञ कैसे हो सकता है? अतः मनुष्य यज्ञ करके स्वाध्याय करना चाहिए। वैश्यदेव ही देव यज्ञ है। काक आदि प्राणियों के लिए जो बलि प्रदान की जाती है वह भूत यज्ञ है। काक यानी क्रो। तो प्राणियों के लिए जो बलि प्रदान की जाती है वो उसको बोलते हैं भूत यज्ञ। द्विजोत्तम चांडाल एवं पतित आदि को घर के बाहर अन्न देना चाहिए और कुत्ता आदि पशुओं तथा पक्षियों को घर के बाहर भूमि पर अन्न देना चाहिए। पितरों के उद्देश्य से प्रतिदिन एक ब्राह्मण को भोजन कराएं। पितरों के निमित्त जो नित्य श्राद्ध किया जाता है उसी को पितृयज्ञ कहते हैं। यह उत्तम गति प्रदान करने वाला है। अथवा समाहित चित्त होकर यथाशक्ति कुछ कच्चा अन्न निकाल कर वैदिक तत्ववेत्ता विद्वान ब्राह्मणों को प्रदान करे। प्रतिदिन अतिथि सत्कार करना चाहिए। घर पर आए हुए शांत स्वभाव द्विज ब्राह्मण को मन और वचन से स्वागत पूर्ण नमस्कार करे तथा उनका अर्चन करे। एक ग्रास मात्र अन्न को भिक्षा कहा गया है। उसका जो 4 गुना अन्न है उसको पुष्पल तथा उस पुष्पल के 4 गुना अन्न को अंतकार भिक्षा कहते हैं। गोदोहन मात्र काल तक अतिथि के आगमन की प्रतीक्षा स्वयं करनी चाहिए। आए हुए अभ्यागत अतिथि का सत्कार यथाशक्ति करना चाहिए। ये गोदोहन मतलब पहले के जमाने में ये एक काउंटिंग होता था। मतलब जैसे गो मतलब गाय, तो मतलब मिल्किंग ऑफ द काउ को जितना टाइम लगता है तो वो एक है गोदोहन। ओके, तो वैसे उस हिसाब से टाइम वो सेट करते थे। तो आए हुए अभ्यागत अतिथि का सत्कार यथाशक्ति करना चाहिए। ब्रह्मचारी भिक्षुक को विधिवत भिक्षा देनी चाहिए। लोभ से रहित होकर याचकों को अन्न प्रदान करे। तत्पश्चात अपने बंधु जनों के साथ मौन होकर अन्न की निंदा न करते हुए भोजन करे। हे द्विज श्रेष्ठ, जो देव यज्ञ आदि पंच यज्ञों को बिना किए भोजन करते हैं वे मूढ़ात्म तिर्यक योनि, दैट इज पक्षियों की योनि में जाते हैं। यथाशक्ति प्रतिदिन किए जाने वाले वेदाभ्यास के साथ पंच महायज्ञ एवं देवतार्चन शीघ्र ही सभी पापों को नष्ट कर देते हैं। जो मोहवश अथवा आलस्य के कारण बिना देवार्चन किए ही भोजन करता है उसे नाना प्रकार के कष्टदायक नरकों में जाकर सूकर की योनि में जन्म ग्रहण करना पड़ता है।
अब मैं अशौच का सम्यक प्रकार से वर्णन करता हूँ। जो अपवित्र है वह सदा पातकी है। अपवित्र व्यक्ति व्यक्तियों के संसर्ग से अशौच होता है और उनके संसर्ग का परित्याग कर देने से शरीर पवित्र हो जाता है। हे द्विजोत्तम, सभी विद्वान ब्राह्मण 10 दिनों का अशौच मानते हैं। यह अशौच मृत्यु अथवा जन्म दोनों में होता है। मतलब हम जो सूतक कहते हैं, वो दांत निकलने के पूर्व तक बालक की मृत्यु होने पर संध्या स्नान करने से अशौच की निवृत्ति हो जाती है। उसके बाद चूड़ा मुंडन संस्कार पर्यंत बालक की मृत्यु होने पर एक रात्रि का अशौच होता है। उप उपनयन संस्कार के पूर्व तक बालक की मृत्यु होने पर 3 रात्रियों का अशौच होता है। उपनयन संस्कार के बाद किसी का मरण होने पर यथाविधान 10 रात्रि का अशौच ब्राह्मणों को होता है। क्षत्रिय 12 दिनों में, वैश्य 15 दिनों में तथा शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है, क्योंकि इनको यथाक्रम 12 दिन का, 15 दिन का एवं 1 मास का अशौच होता है। सन्यासियों को अशौच नहीं लगता है। गर्भस्राव होने पर गर्भ मास के अनुसार जितने मास का गर्भ हो उतनी रात्रि का अशौच होता है। अर्थात 1 मास का गर्भस्राव होने पर 1 रात्रि, 2 मास का गर्भस्राव होने पर 2 रात्रि का अशौच होता है। इस क्रम में अन्य मासों की गणना करके अशौच की रात्रियों का निश्चय करना चाहिए। अभी आते हैं, तो ये सारा जो क्या बोल सकते हैं, स्टार्टिंग मतलब उठने से जो जो संध्या और सब चीजों का एक्सप्लेनेशन दिया है। ओके, अभी जो है दान धर्म दान धर्म का निरूपण एवं विभिन्न देवताओं की उपासना। I think we will stop. Do you want to continue for 15 minutes or should we stop? Because the 1 hour is done. If you have patience and energy, I think we'll stop for today. Then from tomorrow, we can extend. Okay. So let's close the session with the closing prayer. We will conclude this session with the prayer. Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramayah, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kashchid Dukkha Bhag Bhavet. Loka Samasta Sukhino Bhavantu, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you so much. Thank you.